दुनिया में लंबे वक्त से इस बात को लेकर बहस चल रही है कि आखिर कोरोना वायरस कहां से आया। WHO की एक रिपोर्ट ने इसका खुलासा किया है। WHO की जांच में पता चला है कि चीन के वुहान के एनिमल मार्केट में एक वेंडर कोविड-19 से संक्रमित हुआ था। ये वेंडर एक महिला थी जो थोक बाजार में काम करती थी। इस स्टडी में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि शुरुआत में कोरोना के पहले केस को लेकर जो बातें कही जा रही थी वो गलत हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में इकोलॉजी और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी विभाग के प्रमुख माइकल वोरोवी ने कहा कि इस स्टडी में ये बात स्पष्ट हो गई है कि अकाउंटेंट पहला केस नहीं था, बल्कि वुहान के एनिमल मार्केट में काम करने वाली महिला थी। अकाउंटेंट के लक्षण तब सामने आए थे जब पहले से कोरोना के कई केस मौजूद थे लेकिन दर्ज नहीं हुए थे। इस महिला को संक्रमण ने अपनी चपेट में 11 दिसंबर को लिया था। ये स्टडी हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित हुई है। माइकल वोरोवी ने बताया कि महिला वेंडर हुनान सी फूड होलसेल मार्केट में भी काम करती थी। साथ ही ये कोरोना से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती होने का पहला मामला था। इस स्टडी से ये बात पुख्ता होती है कि वुहान से ही कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी। हालांकि महामारी के फैलने के पैटर्न को सामान्य भाषा में समझाना आज भी बेहद मुश्किल है। आपको बता दें कि माइकल वोरोवी WHO के एक्सपर्ट पैनल में शामिल हैं। उनके साथ दुनिया के कई और एक्सपर्ट भी हैं जो कोरोना महामारी के फैलने की शुरुआत की स्टडी के लिए चीन की यात्रा कर चुके हैं। आपको बता दें कि जनवरी में WHO द्वारा चुने गए एक्सपर्ट्स की टीम चीन गई थी। उन्होंने कथित तौर पर पहले कोरोना केस यानी अकाउंटेंट का इंटरव्यू लिया था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसे 8 दिसंबर 2019 को कोरोना के लक्षण दिखे थे। लेकिन बाद में ये बात पुख्ता हुई कि उसे 8 नहीं बल्कि 16 दिसंबर को कोरोना के लक्षण मिले थे। इस बात से डिजीज इकोलॉजिस्ट पीटर डेजेक भी सहमत हुए। पीटर ने कहा कि WHO की स्टडी सही है, मैं उस वक्त गलत था। इसके अलावा पीटर और उनकी टीम ने वुहान एनिमल मार्केट में जाकर महिला वेंडर के काम करने की जगह पर काफ़ी सवाल पूछे और लोगों से जानकारी हासिल की। वहीं मार्केट में बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 दिसंबर 2019 को चीन के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने अस्पतालों को निर्देश दिया था कि जैसे ही इस तरह का कोई नया केस आए उन्हें सूचना दी जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं साल 2002 में फैले सार्स महामारी ने फिर से अपना शुरू तो नहीं कर दिया। चीन के अधिकारियों ने तत्काल हुआनान मार्केट को बंद कराने का आदेश दिया था। 1 जनवरी 2020 को मार्केट बंद कर दिया गया। इसके बाद भी वुहान में सैकड़ों केस हर रोज आ रहे थे। वुहान प्रशासन ने 11 जनवरी 2020 को कहा कि कोरोना के मामले 8 दिसंबर से शुरू हुए थे। फरवरी में अकाउंटेंट को पहला केस बता दिया गया, जिसका वुहान एनिमल मार्केट से कोई लेना देना नहीं था। चीन के अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स को इस बात का संदेह हुआ। उन्होंने देखा कि ज़्यादातर शुरुआती मामले तो हुआनान मार्केट से आए थे, जबकि अकाउंटेंट का इस मार्केट से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। पिछले महीने WHO ने प्रस्ताव दिया था कि वो नए एक्सपर्ट का पैनल लेकर पहले कोरोना केस की जांच करेगा, लेकिन चीन ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। चीन ने कहा कि यह फैसला उनके लोगों के खिलाफ गलत नजरिए से लिया जा सकता है। इससे चीन के लोगों के सम्मान में कमी आएगी, इसलिए हम दोबारा जांच की अनुमति नहीं देंगे।